एकर्स ऑफ डायमंड्स, अनंत संपदा क्या आपके भीतर ही मौजूद है या बाहर कहीं खोजने से मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर मैं आज एक पुस्तक के माध्यम से देना चाहता हूं। पुस्तक का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड्स, जो कि विश्वविख्यात लेखक रुसेल एच कॉनवेल ने लिखी है। एक कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प का मैसेज दिया गया है। कहानी कहती है अफ्रीका में एक किसान था। खेत था, खलिहान था, घर था, द्वार था, सब कुछ था। उसे किसी ने समझा दिया कि यदि तुम्हें धनवान बनना है तो हीरे की खोज करनी पड़ेगी। उसने सब कुछ बेचा, खेत, खलिहान, घर, बैल, सब कुछ बेचा और खोज में निकल गया। लेकिन बाहर की दुनिया में होता तो मिल भी जाता। अंततः निराश होकर, एकदम गरीब दरिद्र होकर मर गया। इधर दूसरी कहानी, जिसने वो खेत खरीदा था, एक दिन उस खेत में उसे काली चट्टान दिखाई दी। धोया, साफ किया, विद्वानों से पूछा तो मालूम चला ये बड़ा से बड़ा हीरा है। और खुदाई की गई तो मालूम चला ये दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। संपदा वहीं छुपी थी और ढूंढने बाहर निकले थे। निष्कर्ष सच में बहुत है। कहानी हो सकता है काल्पनिक हो या हो सकता है सच्ची भी हो, पर हां, हमारे अनुभव तो यही कहते हैं कि अनंत संपदा, जिसको कि हम एकर्स ऑफ डायमंड्स कहें, अनंत संपदा तो भीतर ही छुपी हुई है। बाहर खोजने से न मिलेगी, अस्थायी होगी। हमारा सनातन साहित्य तो कहता है अंतः स्थितम ब्रह्म यत्तेन गृहीतम। अनंत संपदा तो आपके अंदर ही छुपी हुई है। खोजना आना चाहिए, उसका निखार करना आना चाहिए। सच में पुस्तक पढ़ने का तो कोई विकल्प होता नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन हां, निष्कर्ष बताकर आपको आकर्षित जरूर करना चाहता हूं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, या आपकी रीडिंग लिस्ट में आ जाए। इसका ज्ञान आप अपने क्रियान्वयन में लाएं, जीवन में उतारें और आपका जीवन सफल हो जाए। यही इस वीडियो का परम उद्देश्य है। सेल्फ हेल्प चैनल के लिए ये कहानी हमें बहुत महत्वपूर्ण लगी। ऐसी कहानियां हमने व्यवहारिक तौर पर बहुत सुनी भी हैं। सुना है कि एक कोई भिखारी जिस जगह बैठकर भीख मांगता था, उसकी मौत हो जाने के बाद जगह को साफ कराया गया और कोई बिल्डिंग बनाई गई तो मालूम चला उसके अंदर खजाना गड़ा हुआ था। यह भले ही काल्पनिक हो, पर इसका जो निष्कर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप अनंत संपदाएं लिए बैठे हों और छोटे मोटे दो कौड़ी की चीजें आप बाहर खोज रहे हो। आज इतना ही। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और एक बात और, बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसका क्रियान्वयन न किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।